हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फंड फ्लो स्टेटमेंट का नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर प्रिपेयर फंड फ्लो स्टेटमेंट। हमें यहाँ इस विवरण से कोष प्रवाह विवरण बनाना है। तो क्वेश्चन में 31 मार्च 2006 और 7 की दो बैलेंस शीट दे रखी है, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल 2006 के लिए 2 लाख, 7 के लिए 2,50,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 2006 के लिए 20,000, 7 के लिए 30,000। क्रेडिटर का अमाउंट है 2006 के लिए 1 लाख, 2007 के लिए 70,000। असेट साइड में फर्नीचर गिवन है 2006 के लिए 20,000, 2007 के लिए 15,000। मशीनरी का अमाउंट गिवन है 50,000, 60,000। कैश का अमाउंट 1 लाख और 1,20,000। डेप्टर 70,000, 85,000। स्टॉक का अमाउंट है 80,000 एंड 70,000। ड्यूरिंग द ईयर depreciation on machinery was ₹5,000 and furniture ₹2,000। तो यहाँ वर्ष के दौरान मशीनरी पर 5,000 और फर्नीचर पर 2,000 का ह्रास लगाया गया है। तो हम फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करने से पहले स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल निकालेंगे। तो इसके लिए देखिए क्वेश्चन में हमने फॉर्मेट तैयार कर लिया है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो आइटम में हम करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ निकालते हैं, फिर उसके बाद वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो हम हेडिंग लिखते हैं यहाँ पे करंट असेट्स, यहाँ लिख लेते हैं करंट लायबिलिटीज़। अब देखिए क्वेश्चन में फर्नीचर फिक्स असेट्स, मशीनरी फिक्स असेट्स, कैश, डेप्टर, स्टॉक, ये तीनों करंट असेट्स हैं। तो कैश का अमाउंट देख रहे हैं हम 6 में 1 लाख, 7 में 1,20,000। तो हम यहाँ देखें प्रीवियस ईयर हमारा 2006 है, करंट ईयर 2007 है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कैश। कैश का अमाउंट था 1 लाख प्रीवियस ईयर में, करंट ईयर में था 1,20,000। तो आप यहाँ देख रहे हैं प्रीवियस ईयर में 1 लाख थी, करंट ईयर में 1,20,000 है। आप देख रहे हैं 1 लाख से 20,000 में 20,000 की वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो गई है। तो हम उसको इंक्रीज वाले कॉलम में लिखेंगे 20,000 ये रुपीज़ का साइन लगा दिया। दूसरी असेट्स थी क्वेश्चन में डेप्टर, प्रीवियस ईयर के लिए 70,000, करंट ईयर के लिए 85,000।
आप यहाँ देख रहे हैं प्रीवियस ईयर में डेप्टर का अमाउंट था 70,000, करंट ईयर में है 85,000। तो आपको यहाँ दिख रहा है 70 से 85 हुआ है, मतलब 15,000 की वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई है। तो फिर इंक्रीज वाले कॉलम में हम फिल करेंगे 15,000, डिक्रीज कोई नहीं हुई, इसमें डैश कर देंगे। नेक्स्ट स्टॉक 80,000, 70,000, 80,000, 70,000। आप यहाँ देख रहे हैं प्रीवियस ईयर में स्टॉक 80,000 का है, 80,000 का था, और करंट ईयर में 70 का है। मीन्स यहाँ देख रहे हैं कम हो रहा है, तो जितना डिक्रीज हुआ उतनी हमारी वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ देख रहे हैं हम 10,000 से वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रही है। अब हम यहाँ इसका टोटलिंग कर लेंगे। ज़ीरो, 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 5, 8 to 10, 7, 17, कैरी 1, 2,75,000। यहाँ देखते हैं 0, 0, 0, 0, 8, 7, 15, कैरी 1, 2। ये आ जाती है हमारी टोटल करंट असेट्स। अब हम देखेंगे करंट लायबिलिटीज। तो क्वेश्चन में देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, क्रेडिटर। तो ये क्रेडिटर हमारी इसमें करंट लायबिलिटीज है। प्रीवियस ईयर में 1 लाख, करंट ईयर में 70 लाख। यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर, वन लाख थे और करंट में थे 70 लाख। अब देखिए प्रीवियस ईयर में वर्किंग जो करंट क्रेडिटर थे वो 1 लाख के थे, करंट ईयर में 70,000 के हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वर्किंग कैपिटल क्या होगी, 30,000 से इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे हम 30,000। अब क्रेडिटर का टोटल लग जाएगा, सॉरी करंट लायबिलिटीज़ का टोटल लगाएंगे। तो यहाँ पे एक ही हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ है, यही टोटल कर लेंगे। अब हमें निकालनी है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के लिए हम लिखते हैं, सॉरी ये आ गई थी हमारी करंट लायबिलिटीज़। तो यहाँ वर्किंग कैपिटल के लिए फॉर्मूला बनेगा करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। ये टोटल करंट असेट्स है, ये टोटल करंट लायबिलिटीज़ है, इसका डिफरेंस निकालेंगे। 2,50,000 में से हम 1 लाख सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 1,50,000। ये देखिए 2,75,000 करंट असेट्स, 70,000 करंट लायबिलिटीज, तो ये आएगा 2,05,000।
फिर क्या करेंगे हम, इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, जो अमाउंट ज़्यादा होगा उसका टोटल करेंगे हैं। $2,05,000 दोनों तरफ लिखेंगे। इसी टाइप से इंक्रीज और डिक्रीज कॉलम में देखेंगे अमाउंट किसका ज़्यादा है, तो हम देख रहे हैं इंक्रीज वाला अमाउंट ज़्यादा है, तो इसको टोटल कर लेंगे। 0 0 0 5 3 + 1 4 + 2 6 65 यहाँ कर लेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो वर्किंग कैपिटल थी उसमें डिक्रीज हुआ या इंक्रीज। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बैलेंसिंग फिगर में ये जो अमाउंट आएगा वो आएगा यहाँ पे निकल के 65 - 10,000 55,000। और यहाँ से इसको अगर हम डिफरेंस निकालेंगे या राउंड फिगर करेंगे तो देखिए 0 0 0 5 10 - 5 5 ये आ जाता है 55,000। तो ये आएगी हमारी डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। उसके बाद हम फंड फ्लो नेक्स्ट वीडियो में प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।